एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के त्रयोदश पाठ योगस्य वैशिष्ट्यम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हम इसमें एक कक्षा के छात्रों का आपसी वार्तालाप पढ़ते हैं या सुनते हैं कि उनमें से छात्र आपस में एक दूसरे से शंका करते हैं कि आज जो हमारी कक्षा वो इतनी सजी हुई कैसे है। तब दूसरा छात्र उसकी शंका का समाधान करता है कि आज हमारे लिए विशिष्ट कक्षा का प्रबंध किया गया है या हमें योग शिक्षक योग की शिक्षा देगा। और योग शिक्षक के आने पर भी छात्र योगाचार्य से उसी प्रकार के शंका करते हैं कि किस प्रकार हमारे लिए योग उपयोगी है या योग हमारे लिए किस लिए विशेषकर है, खास है। तब योगाचार्य उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग कहलाता है, अर्थात हमारी मन की चंचलता को अपने वश में करना ही योग कहलाता है। मन की चंचलता पर काबू पाना ही योग कहलाता है। आइए अब पढ़ते हैं आगे पाठ। जब छात्रों ने कहा कि विस्तार से हमें योग के बारे में बताइए, तब योगाचार्य कहते हैं, प्रिय छात्रा है प्रिय छात्रों ध्यानेन शृणोत, ध्यान से सुनो। और तब क्या बताया योगाचार्य ने योग के बारे में, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग है चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, रोकना। चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग है या चित्त की चंचलता को वश में करना ही योग कहलाता है। तभी मोहन कहता है, चित्त वृत्ति निरोध अथ किम तात्पर्यमस्य। मोहन शंका करता है चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात ये जो शब्द है जो योगाचार्य ने कहा चित्त वृत्ति निरोध है। तब मोहन कहता है चित्त वृत्ति निरोध है चित्त की वृत्तियों का निरोध या चित्त की मन की चंचलता का रोकना। अथ किम तात्पर्यमस्य, तब कहता है किम क्या तात्पर्य है, अर्थ है, क्या अर्थ है अस्य, इसका क्या अर्थ है, अर्थात चित्त वृत्ति निरोध जो योगाचार्य ने कहा। तब मोहन ने उस पर शंका करते हुए कहा कि यह चित्त वृत्ति निरोध जो शब्द है उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तब योगाचार्य उसको विस्तार से बताते हैं, कहते हैं चित्त वृत्तीनाम भेदः लक्षणम च अवगच्छन्तु प्रथमम् ततः विस्तरेण बोधयामि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। तब योगाचार्य कहते हैं चित्त वृत्ति नाम भेद है, चित्त वृत्तियों का भेद, चित्त वृत्तियों का भेद, लक्षणम लक्षण, चेक अथवा और, तो चित्त वृत्तियों का भेद और लक्षण, अवगच्छन्तु जाने या समझें, प्रथमम पहले, कि पहले तो आप चित्त वृत्ति का भेद और लक्षण समझें कि चित्त वृत्ति मन की चंचलता है वो कितने प्रकार की है। तो मन की चंचलता जो चित्त वृत्ति है वो 5 है। तो योगाचार्य ने कहा चित्त वृत्तियों का भेद और उनका लक्षण पहले समझें, ततः उसके बाद विस्तरेण विस्तार से, बोधयामि समझाता हूँ, क्या, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। उसके बाद मैं तुम्हें प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति इनके बारे में समझाता हूँ। तो ये जो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति ये जो 5 शब्द हैं वो ही 5 चित्त की वृत्ति हैं, अर्थात चित्त की चंचलता के कारण है। तो ये 5 वृत्ति अब हम आगे पढ़ेंगे। योगाचार्य ने कहा कि चित्त वृत्तियों का भेद और लक्षण पहले समझें, उसके बाद तुम्हें विस्तार से मैं चित्त वृत्तियों के बारे में बताऊंगा। चित्त वृत्ति में प्रत्येक वृत्ति का लक्षण विस्तार से समझाऊंगा। अब योगाचार्य पढ़ाना प्रारंभ करते हैं योग दर्शन, अर्थात योग सूत्र पढ़ाना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले पढ़ाते हैं प्रमाण के बारे में। प्रमाण तो पहली जो वृत्ति है चित्त की वो है प्रमाण। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये हम क्रमशः यहाँ पढ़ेंगे। प्रमाण के बाद विपर्यय है, विकल्प, निद्रा और स्मृति है। पहला है प्रमाणम। प्रमाण किसे कहते हैं? अर्थात प्रत्यक्ष अनुमानागम प्रमाणानि, अर्थात
प्रत्यक्ष अनुमान आगमः का विच्छेद हो जाएगा प्रत्यक्ष धन अनुमान धन आगम आगमः। आगमः यहाँ बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन। यह बहुवचन इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों शब्दों को एक साथ कर दिया समस्त पद बनाने के बाद, अंत में बहुवचनांत शब्द बन गया। तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम का अर्थ होता है शब्द प्रमाण। ये प्रमाणानि प्रमाण है, तीन प्रमाण है, अर्थात योग दर्शन तीन प्रमाण मानता है। सांख्य और योग दर्शन दोनों दर्शन तीन तीन प्रमाण मानते हैं। और वो कौन कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो हमने इंद्रियों से अनुभव किया, इंद्रियों द्वारा अनुभूत प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रति अक्ष, आंखों के सामने। तो जो हमने ज्ञानेंद्रियों से जाना वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण होता है किसी एक वस्तु को, समान धर्म वाली वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान लगा लेना, दूसरी वस्तु का कयास लगा लेना, अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे धुएं को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि वहां अग्नि अवश्य है, या अग्नि को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि अगर अग्नि है तो धुआं भी अवश्य होगा। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्राग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। तो वही यही अनुमान है। जो ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभूत है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और अनुमान क्या कहलाता है? एक वस्तु को देखकर उसके व्याप्ति धर्म के दूसरी वस्तु का स्वतः अनुमान लगा लेना अनुमान प्रमाण कहलाता है। और तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण। आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण कौन सा होता है? आप्त वाक्य। आप्त वाक्य, आप्त का अर्थ होता है महापुरुष। महापुरुषों का जो वाक्य है वो ही आप्त वाक्य कहलाता है, वो ही शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे हमने महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, महापुरुषों के आदर्श वाक्य पढ़े, महापुरुषों के श्रेष्ठ जीवन चरित्र पढ़े और उनके द्वारा कही हुई बातों पर हमने विश्वास किया। अर्थात जो आप्त पुरुष होते हैं, जैसे वेद वाक्य, वेद वाक्य, वेद वाक्य क्या है? आप्त पुरुष है। तो वेद के मंत्रों पर हम विश्वास करते हैं, वेद के प्रमाणों, वेद के मंत्रों को हम प्रमाण मानते हैं। जैसे हमारा पवित्र पुस्तक, हमारी जो पवित्र पुस्तक, हमारा पवित्र ग्रंथ है वो है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को भी हम पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो भगवद गीता को हम प्रमाण मानते हैं। कैसा प्रमाण मानते हैं? आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और श्री कृष्ण हमारे लिए आदर्श है। और आदर्श व्यक्ति का जो वचन है, जो कथन है, वो हमारे लिए प्रमाण रूप में स्थित है। तो यहाँ प्रमाणम का अर्थ हुआ प्रमाण, साक्ष्य, साक्ष्य कहें या सबूत कहें। तो योगाचार्य कहते हैं प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं सांख्य और योग दर्शन के अनुसार। अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रमाण मानते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक चार चार प्रमाण भी मानते हैं। उनमें एक न्याय, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, एक उपमान प्रमाण भी न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन मानते हैं। तो यहाँ योग दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो योग दर्शन तीन प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि प्रमाण। तो चित्त वृत्तियों में पहली जो वृत्ति है वो है प्रमाण। और प्रमाण कितने हैं? तीन, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण। उसके बाद आता है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, विपरीत या मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। अर्थात विपर्यय मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्यय का अर्थ हुआ मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान कैसा मिथ्या ज्ञान? जो यथार्थ रूप में अप्रतिष्ठितम, अप्रतिष्ठित हो, यथार्थ रूप में स्थित न हो। यथार्थ रूप में स्थित न हो का अर्थ हुआ कि जिससे हमें सच्चाई का अनुभव न हो, जिससे हमें सच्चाई का पता न चले, वो विपर्यय कहलाता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो विपर्यय ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो सच्चाई में स्थित न हो या जो हमें सच्चाई से अवगत न कराए, वो विपर्यय कहलाता है। जैसे किसी दूसरी वस्तु को देख के हमें
दूसरी वस्तु का अनुमान जहाँ लगा लेते हैं वो हमारा क्या होता है, मिथ्या ज्ञान होता है या विपर्यय होता है। जैसे स्थानों या ठूंठ को देखकर हम उसको पुरुष समझ बैठते हैं। जैसे स्थानों में या ठूंठ में पुरुष को समझ लेना क्या है, मिथ्या ज्ञान है या विपर्यय है। और रस्सी को सांप समझ लेना भी क्या है, विपर्यय है, कि वास्तव में वो रस्सी है परंतु हमने उसको सांप समझ लिया। तो रस्सी को सांप समझना क्या है, विपर्यय है। ऐसे ही सीपी को चांदी समझ लेना भी क्या है, विपर्यय है या मिथ्या ज्ञान है। उसके बाद अगली वृत्ति है, तीसरी जो वृत्ति है वो है विकल्प। विकल्प है, विकल्प क्या है, अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। अब शब्द ज्ञानानुपाति का अर्थ है, शब्द ज्ञान का अर्थ हुआ शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या कहलाता है, शब्द ज्ञान। अर्थात शब्द को सुनकर हमें जो ज्ञान होता है वो होता है शब्द ज्ञान, और जिसका स्वभाव उस शब्द के पीछे होने का है। यानी कि शब्द ज्ञान जो हमने सुन लिया, शब्द ज्ञान, तो शब्द ज्ञान के पीछे जो ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, शब्द ज्ञानानुपाति। अर्थात किसी शब्द को सुनकर जो हमें ज्ञान हुआ और उस शब्द के पीछे या उस शब्द के अनुसार जो हम ज्ञान ले लेते हैं या जो अर्थ लगा लेते हैं, अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वो शब्द ज्ञानानुपाति कहलाता है। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। अर्थात जिसका शब्द तो है, शब्द से तो हमने ज्ञान अर्जन कर लिया, शब्द से तो हमने जान लिया, परंतु वास्तव में वस्तु क्या है, शून्य है। वस्तु शून्य का अर्थ हुआ कि शब्द, जिसका कोई शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ जहां न मिले, अर्थ न मिल सके, वो क्या कहलाता है, विकल्प कहलाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार फिर से देख लें कि विकल्प क्या है। कि विकल्प का अर्थ हुआ अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। वस्तु वास्तव में शून्य है, अर्थात अर्थ शून्य है, केवल मात्र क्या है, शब्द है, केवल मात्र शब्द है। तो शब्द तो हो परंतु जहां उसका कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाता है, विकल्प। अर्थात कोई ऐसी वस्तु कि जिसमें उस काम को करने की योग्यता ही न हो वो कहलाता है विकल्प। जैसे एक जो श्लोक आता है, मृग तृष्णां भसि स्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एवं बंध्या सुतो याति शशस्त्रिंग धनुर्धरः। एक बार मैं लिख के बता दूं आपको। मृग तृष्णां भसि स्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एवं बंध्या सुतो याति शश स्टिंग धनुर्धरः। अब इसमें जो भी शब्द दिए हैं वो सारे केवल मात्र शब्द ज्ञान के लिए हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात ये जो शब्द हैं वो केवल शब्द, उनसे केवल शब्द ज्ञान तो हो सकता है परंतु इनमें वास्तव में उनकी उस काम को करने की योग्यता नहीं है। मृग तृष्णां भसि का अर्थ हुआ मृग तृष्णा के पानी से स्नातः नहाया हुआ, मृग तृष्णा के पानी से नहाया हुआ। तो मृग तृष्णा में वास्तव में पानी नहीं होता। मृग तृष्णा जो हमें धूप में चमकता हुआ दिखाई देता है तो वो वास्तव में पानी नहीं होता, क्या होता है, उसमें पानी का आभास होता है। तो मृग तृष्णा के पानी से नहाना असंभव है। तो मृग तृष्णा से नहाना ये शब्द तो हो गया परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं है। तो मृग तृष्णा के अंब से या जल से नहाया हुआ ख पुष्पकृत शेखर है और आकाश के पुष्प को अपने सिर पर धारण करके। तो आकाश का कोई पुष्प नहीं होता, आकाश में कोई, आकाश वास्तव में कोई फूल नहीं है। तो ख पुष्पकृत शेखर है, ख पुष्प, ख का अर्थ था आकाश, तो आकाश के पुष्प को अपने सिर पर धारण करके। तो न तो मृग तृष्णा पानी है और न ही आकाश फूल है।
एवं बंध्या सुतो याति, एवं इस प्रकार बंध्या सुत, बंध्या का अर्थ बांझ, बांझ का पुत्र याति जा रहा है। तो बांझ जो है, बांझ औरत जो है, जो स्त्री बांझ है, उसका पुत्र होगा ही नहीं। तो ये बंध्या सुत शब्द तो है, परंतु इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो वो अर्थ क्या होगा, अयोग्य होगा, या इस प्रकार ये अर्थ, ये शब्द उस अर्थ की योग्यता से दूर है, अर्थात इस शब्द में उसके अर्थ की योग्यता ही नहीं है। तो बंध्या सुत है, बांझ का पुत्र याति जा रहा है, क्या करके, शश स्टिंग धनुर्धर है। शश का अर्थ होता है खरगोश, खरगोश के स्टिंग का अर्थ होता है सींग, खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष लेकर, खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष लेकर बंध्या का पुत्र मृग तृष्णा के जल में स्नान करके और आकाश के पुष्प को अपने सिर पर धारण करके जा रहा है। इसमें जो 4 शब्द दिए हैं, मृग तृष्णाम्भसी, ख पुष्पकृत शेखर है, बंध्या सुत है, शश श्रृंग धनुर्धर है। तो इनमें चारों शब्द निरर्थक हैं, क्योंकि मृग तृष्णा वास्तव में पानी नहीं है, और उसके बाद था ख पुष्पकृत शेखर, आकाश कोई पुष्प नहीं है, बंध्या सुत बांझ का कोई पुत्र हो ही नहीं सकता, शश श्रृंग खरगोश की सींग से, खरगोश पे सींग के सिर पर सींग होते ही नहीं। तो यहाँ क्या है, विकल्प है ये, अर्थात शब्द ज्ञान तो है, शब्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो शब्द ज्ञान कहलाता है, परंतु शब्द ज्ञान के अनुसार क्या है, अर्थ क्या है, यहाँ पर शून्य है। तो शब्द ज्ञान के होने पर भी जहाँ अर्थ न हो, न निकले, या किसी प्रकार का कोई अर्थ न निकल सके, न मिल सके, वो विकल्प कहलाता है। अब मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रमाण, विपर्यय और विकल्प। प्रमाण हो गए 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। विपर्यय है, विपर्यय मिथ्या ज्ञानम एतद् रूप प्रतिष्ठितम, मिथ्या ज्ञान होना, किसी चीज का गलत ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना, अर्थात सच्चाई, जिस ज्ञान में सच्चाई न हो, सच्चाई रहित जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है, विपर्यय कहलाता है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति होना विपर्यय है। विकल्प है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है, शब्द ज्ञान तो है परंतु जहाँ कोई अर्थ नहीं है वो क्या कहलाता है, विकल्प कहलाता है। उसके बाद है निद्रा। निद्रा का सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है नींद, और नींद हमें कब आती है, जब नींद लेते हैं तो किस अवस्था में होते हैं हम, सुषुप्ति अवस्था में। तो नींद का आश्रय क्या है, सुषुप्ति। तो यहाँ अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान का कहाँ क्या है, जहाँ पर अभाव है, और आलंबन का अर्थ होता है आश्रय। तो इसका अर्थ हुआ जिसके आश्रय से ज्ञान का अभाव हो, जिसके आशय से, आशय का अर्थ या मतलब, जिसके आशय से हमें प्रत्यय अभाव, ज्ञान का अभाव हो, या जो वृत्ति ज्ञान के अभाव का आश्रय ले। जो वृत्ति, निद्रा एक ऐसी वृत्ति है जो ज्ञान के अभाव का आश्रय लेती है, यानी कि जिसमें ज्ञान नहीं रहता, जिस स्थिति में ज्ञान का हमेशा अभाव रहता है वो निद्रा कहलाती है। और यह सामान्य भाषा में कहें तो निद्रा का जो आश्रय है, निद्रा का आश्रय किससे है, सुषुप्ति अवस्था से। तो निद्रा का आश्रय क्या है, सुषुप्ति। ये मैंने पहले भी बताया था कि निद्रा का अर्थ सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है नींद, और नींद हमें कब आती है, या नींद आती है तब हम किस अवस्था में होते हैं, तो तब हम होते हैं सुषुप्ति अवस्था में। अर्थात जो अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो वो क्या कहलाती है, निद्रा कहलाती है। जिसमें अज्ञान हो, अर्थात ज्ञान का अभाव हो, ज्ञान का अभाव ही क्या कहलाती है, निद्रा कहलाती है। और 5वीं और अंतिम जो वृत्ति है मन की वो है स्मृति। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद, या जिसमें किसी चीज को भुलाया न जा सके। तो स्मृति किसे कहते हैं, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। अनुभूत का अर्थ होता है अनुभव किए, अनुभव किए गए विषय, विषयों का असंप्रमोश है न भूलना। अनुभव किए गए विषयों का असंप्रमोश है न भूलना या न खोना ही स्मृति, स्मृति कहलाता है। या जो विषय हमने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर लिए हैं, आंखों से जिसको देख लिया, कानों से जिसको सुन लिया है,
जिह्वा से जिसको चख लिया है, घ्राण से जिसको सूंघ लिया है। तो ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभूत विषय है, तो अनुभव किए गए विषयों का असंप्रमोश, न भूलना, न खोया जाना, न चुराया जाना ही स्मृति कहलाती है। तो इस प्रकार योगाचार्य ने 5 वृत्तियों के बारे में बताया। जब योगाचार्य ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, मन की वृत्तियों का रोकना ही योग कहलाता है, तब मोहन ने शंका की थी कि यह चित्त वृत्ति निरोध क्या है। तब योगाचार्य ने विस्तार से कहा था या विस्तार से बताया कि चित्त वृत्ति कौन कौन सी है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या था? 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण, जिससे हम साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष जो हमने आंखों के सामने देखा या जो अनुभव किया, अनुमान जिसका हमने अनुमान लगाया, और आगम आप्त पुरुषों के वाक्य, महापुरुषों के वाक्य आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण माने जाते हैं। उसके बाद विपर्यय। विपर्यय क्या है? किसी चीज का वास्तविक ज्ञान न होकर मिथ्या ज्ञान होना ही विपर्यय कहलाता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होना। फिर विकल्प अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है, जहाँ केवल शब्द ज्ञान तो है परंतु उसका अर्थ शून्य है, या जिससे शब्द ज्ञान से कोई किसी प्रकार का कोई अर्थ न निकले वह विकल्प कहलाता है। जैसे मैंने वो एक श्लोक बताया था, मृगतृष्णांभ से स्नातः ख पुष्पकृत शेखर है एवं बंध्या सुतयाति शशशृंग धनुर्धर है। तो उसमें जो 4 शब्द थे, चारों निरर्थक थे। केवल उनसे शब्द ज्ञान तो हो रहा था परंतु उनमें उस अर्थ को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं थी, तो वो विकल्प कहलाता है। निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं? अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, जहाँ ज्ञान का अभाव हो, ज्ञान के अभाव का ही जो आश्रय ले, अर्थात अज्ञान का जो आश्रय ले, वो निद्रा कहलाती है। और निद्रा कब होती है, किस अवस्था में होती है? सुषुप्ति अवस्था में। आगे स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभव किए गए विषयों का न भूलना ही स्मृति कहलाता है। तो ये 5 जो हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। आइए आगे पढ़ते हैं पाठ है। एतत् सर्वं श्यामपट्टे योगाचार्यः लिखति अवबोधयति च। ये सब जो हमने ऊपर पढ़ा, एतत् सर्वम यह सब, श्यामपट्टे श्यामपट्ट पर, योगाचार्य लिखती लिखता है, अवबोधयति च और अवबोधयति समझाता है। क्या लिखता है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 वृत्तियों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखता है और समझाता है। छात्रः च और छात्रः, छात्र प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से या खुशी के साथ, अवगच्छन्ति जानते हैं या समझते हैं। स्वपुस्तिकाशु च और स्वपुस्तिकाशु, अपनी पुस्तिकाओं में, अपनी संचिकाओं में, अपनी पुस्तिकाओं में अपि भी लिखन्ति लिखते हैं। और छात्र अपनी अपनी पुस्तिकाओं में, अपनी अपनी संचिकाओं में, अपनी अपनी डायरियों में लिखते हैं। तभी सागर कहता है आचार्य है आचार्य, अन्यदपि ज्ञातुम उत्सुकः वयम विस्तरेण, अन्यदपि अन्य भी या और भी ज्ञातुम जानने के उत्सुकः इच्छुक हैं, वयम हम, विस्तरेण विस्तार से। इतना समझाने के बाद, इतना कुछ लिखने के बाद, तब सागर ने आगे कहा आचार्य से, योगाचार्य से कि हे आचार्य, हे गुरुवर, हम विस्तार से और भी जानना चाहते हैं, केवल चित्त वृत्तियों को नहीं बल्कि चित्त वृत्ति से आगे भी योग के बारे में हम जानना चाहते हैं। इस पर योगाचार्य कहते हैं अधुना अब योगांगानाम, योग के अंगों का, अधुना अब योगांगानाम, योग के अंगों का या योग के अंगों के नामानि, नाम, लक्षणानि और लक्षण च और अवबोधयामि, समझाता हूँ या बताता हूँ। ये हम सब ने सुना है कि योग के 8 अंग होते हैं, अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग। तो योग के कितने अंग हैं? 8। जब सागर ने कहा कि हम और कुछ भी जानना चाहते हैं, ये इससे भी आगे जानना चाहते हैं, तब योगाचार्य ने कहा कि अब योग के अंगों के नाम और लक्षण मैं आपको बताता हूँ या समझाता हूँ। अब आगे योगाचार्य ये 8 योग के अंगों के बारे में बताते हैं। तो उनमें से 8 अंग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यम, उसके बाद है नियम आसन, नियम आसन का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नियम,
और उसके बाद आ जाएगा आसन, उसके बाद है प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार, उसके बाद है धारणा, और उसके बाद है ध्यान, और उसके बाद है समाधयोष्टामंगानी का विच्छेद हो जाएगा, समाधय हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इन सबको मिलाकर यहाँ बहुवचन हो जाएगा। समस्त पद बनाने के बाद बहुवचनांत होगा समाधि शब्द, समाधय में। तो समाधय है समाधि शब्द का बहुवचनांत शब्द है, प्रथमा बहुवचन। अष्टावंगानी, अष्टव का अर्थ हो गया 8 अंगानी, अंग, 8 अंग। 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। योगाचार्य ने 8 अंगों के बारे में बताया, 8 अंगों के नाम बताए, और वो 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। सागरिका, तब सागरिका कहती है कह तात्पर्य अस्य एतादृशस्य दीर्घ वाक्यस्य। जब योगाचार्य ने यह वाक्य लिखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, तब सागरिका ने शंका की, कह क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या आशय है, या क्या मतलब है? अस्य, इस, एतादृशस्य, ऐसे या इतने दीर्घ वाक्य से, बड़े वाक्य का, बड़े वाक्य से, वाक्य का, इतने बड़े वाक्य का क्या अर्थ है? जब योगाचार्य ने यह जो पंक्ति कही, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, यह सुनकर सागरिका ने कहा कि इतने बड़े इस वाक्य का क्या अर्थ है? किंचिदपि न अवगम्यते, किंचिदपि कुछ भी, किंचित का अर्थ होता है कुछ, अपि का अर्थ भी, न नहीं, अवगम्यते समझे, हम कुछ भी समझ नहीं पाए या हमें कुछ समझ नहीं आया। ये जब वाक्य बोल रही थी सागरिका, तभी योगाचार्य कहते हैं अलम चिंतया, चिंता मत करो। यहाँ मत शब्द जो है वो अलम शब्द का अर्थ है। अलम शब्द का अर्थ जहाँ बस करना हो, बस करो, मत करो, तब अलम शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ चिंता शब्द की तृतीया का एक वचन प्रयुक्त हुआ है। जब सागरिका ने कहा कि इतने बड़े वाक्य का क्या अर्थ है, हम समझ नहीं पाए, तब योगाचार्य कहते हैं अलम चिंतया, चिंता मत करो, एकैकम कृत्वा बोधयामि। एकैकम का विच्छेद हो जाएगा एकम, अर्थात एक करके, कृत्वा करके, बोधयामि मैं समझाता हूँ या बताता हूँ, मैं एक करके समझाता हूँ। और तब योगाचार्य योग के अंगों के बारे में बताना शुरू करते हैं। और अब हम इससे आगे वाला पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि अब तक जितना पाठ हमने पढ़ लिया उस पाठ को आप अच्छे से जानें, समझें, और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।